प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ श्याम रंगीला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਨਾਲ। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो पेट्रोल के दामों में विकास हुआ है, ये विकास नहीं है क्या? जो डीजल के दामों में विकास हुआ है, क्या इसे आप विकास नहीं मानते हैं क्या? तो अप्रोच किसने किया, आपने किया या आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया? भगवंत मान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आप ही की तरह मिमिक्री करते थे, स्टाइल करते थे, और आपने किससे इंस्पायर होकर के खास तौर पर चुना है आम आदमी पार्टी को? तो देख के ही मैंने सीखा है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में वो आते थे और बाकी जब हम उनके आते थे हम बड़े चाव से देखा करते थे और बहुत बड़े फैन हैं और कॉमेडी के भी हैं और अब उनकी जो राजनीति है उनके भी हैं। देखिए, जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो भी कॉमेडियन थे और वो राष्ट्रपति बन गए। इधर भगवंत मान जो है वो बन गए मुख्यमंत्री। तो आगे श्याम रंगीला क्या बनना चाह रहे हैं अब? मोदी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे आपसे? शुरू में तो बीजेपी को लगा होगा कि श्याम रंगीला जिस तरह से मिमिक्री करते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि मोदी जी से इंस्पायर थे आप। तो अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार आई है तो कुमार विश्वास, अलका लांबा और तजिंदर पाल बग्गा जैसे लोगों पर राजनीतिक द्वेषता की वजह से एफआईआर दर्ज करवा दी। इस चीज़ को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे कुछ? इधर भगवंत मान को चुना है लोगों ने सीएम के तौर पर, तो राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ला सकती है श्याम रंगीला को आगे चेहरे के तौर पर। प्रो पंजाब टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ विक्रम सिंह। आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार कर रही है ਆਪਣੀਆਂ जो रणनीति उस हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कि एक स्टेट तो बाद ਹੁਣ दूसरे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ श्याम रंगीला राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके कलाकार श्याम रंगीला ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी दे विच हुण दो कमेडियन हो गए ने, एक तो पंजाब दे विच भगवंत मान सी और राजस्थान तो भी एक कमेडियन श्याम रंगीला जो कि खास तौर पर मिमिक्री आर्टिस्ट सी और उन्होंने अपनी एक खास पछाण बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली अरविंद केजरीवाल के नाल। दिल्ली तो ज्वाइन उन्होंने किया और श्याम रंगीला सीधा साडे नाल जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो पंजाब टीवी का और आप सभी का। श्याम जी, सबसे पहले तो मैं उसी मिमिक्री वाले अंदाज से आपसे चाहूँगा कि उसी अंदाज में आप बताएं कि किस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और क्या कहना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन किया, राजनीति में किस तरह से एंट्री हुई है आपकी? जी जी बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था शुरुआत में, भाइयों बहनों, जब हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो विकास होगा। तो आज उनसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जी से, तो वो कह रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो पेट्रोल के दामों में विकास हुआ है, ये विकास नहीं है क्या? जो डीजल के दामों में विकास हुआ है, क्या इसे आप विकास नहीं मानते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज जो सिलेंडर के दामों में विकास हो रहा है, ये विकास अगर आपको नहीं दिखता है तो आपकी आंखें ठीक करवा लीजिए। तो बस यही सब चीजों से मैं प्रभावित हुआ मोदी जी से। मैंने कहा, मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उस समय हमने उन्हें भी सपोर्ट किया। और आज हम इतने साल बाद देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें किसी और पार्टी को, किसी और नेता को जो काम की राजनीति करते हैं, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत। तो इसी वजह से मैं फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। तो अप्रोच किसने किया, आपने किया या आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया? देखिए, अप्रोच किसी ने नहीं किया, बस मेरी एक सामान्य सी मुलाकात थी और मैं काफी समय से केजरीवाल जी का प्रशंसक रहा हूँ, उनकी बातों का प्रशंसक रहा हूँ, उनके कामों का रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने 5 साल सरकार बनाने के बाद जब वो रैली करने गए और वहां पे उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया हो तो आप मुझे इस बार वोट दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। तो ये सब चीजें थी जो लोगों ने भी सुनी, पहली बार सुनी, और लोगों ने अगली बार उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना भी।
और उसके बाद पंजाब में भी उनकी सरकार आई। तो कहीं न कहीं उनकी जो बातें हैं, उनकी काम की जो राजनीति है, उनसे लोग प्रभावित हैं और हो भी रहे हैं और बहुत जल्दी सारे लोग प्रभावित होंगे और उसी से मैंने प्रभावित होकर के उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मैंने भी यही कहा था कि राजस्थान के लिए आपको शुभकामनाएँ हैं और कहीं न कहीं मेरा सपोर्ट उनको था, तो इसी वजह से मैं राजस्थान की जो आम आदमी पार्टी है उसमें शामिल हुआ और राजस्थान में आने वाले समय में जो चुनाव है वहाँ पे लोगों को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भई एक बार आप तीसरा विकल्प चुन करके देखिए। तो तीसरा विकल्प चुनने के बाद आपको 5 साल लगे कि ये नहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी वाली लाइन मैं उनसे बोलूँगा कि भैया अगली बार आप वोट मत दीजिएगा, वो कांग्रेस और बीजेपी तो आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेंगे। हम्म इंस्पायर किससे हुए? क्योंकि देखा जाए तो भगवंत मान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आप ही की तरह मिमिक्री करते थे, स्टाइल करते थे और आपने किससे इंस्पायर होकर के खास तौर पर चुना है आम आदमी पार्टी को? क्योंकि और भी पार्टीज होंगी। वो तो एक आप बात करेंगे अगर सीएम बनने के बाद के इंस्पिरेशन की तो वो इतना नहीं है। उससे पहले तो मैं उनको देख के ही मैंने सीखा है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में वो आते थे और बाकी जब हम्म हम उनके आते थे तो हम बड़े चाव से देखा करते थे और बहुत बड़े फैन हैं और कॉमेडी के भी हैं और अब उनकी जो राजनीति है उनके भी हैं। उसके बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके जिस प्रकार से वो सांसद बने और अब वो मुख्यमंत्री बने, कहीं न कहीं कॉमेडियन चाहे मैं ज्वाइन करता चाहे नहीं करता, एक कॉमेडियन का इस तरह से राजनीति में आकर के बहुत प्रभावी ढंग से काम करना और लोगों को हर काम में लोगों को विश्वास दिलाना कि भई हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो भी मेरे लिए इंस्पिरेशन होता और अब तो ख़ैर है ही। तो कहीं न कहीं कॉमेडियन से लेके राजनीति दोनों चीज़ों में इंस्पिरेशन तो है। देखिए जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वो भी कॉमेडियन थे और वो राष्ट्रपति बन गए। इधर भगवंत मान जो है वो बन गए मुख्यमंत्री। तो आगे श्याम रंगीला क्या बनना चाह रहे हैं अब? देखिए मैं सिर्फ जिंदगी में सिर्फ कॉमेडियन बनना चाहता था और कॉमेडियन के अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। ना मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ, ना मैं कुछ बनने की इच्छा रखता हूँ और मुझे तो यूँ लगता है कि यार कॉमेडियन बन गया वो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो चीज़ें हो रही है वो तो मेरा अपना मत है। मुझे लगा कि जैसे 2014 में मुझे लगा था कि यार मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए तो मैंने सपोर्ट किया था। उस समय मुझे कोई जानता नहीं था। मैंने रैलियाँ की उनकी और गाँव-गाँव में जाकर के हमने ऐसा वोट माँगे हैं और मेरे पास आज भी फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं उस चीज़ों के। तो कहीं न कहीं मुझे ये नहीं था कि मुझे ये बनना है। मुझे एक पार्टी को सपोर्ट करना है देश के लिए और उसी सिलसिले में मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि हमने 10 साल देखे हैं, बीजेपी के भी काम देखे हैं, बीजेपी की चीज़ें देखी है। आज अगर मोदी जी को मैं सपोर्ट कर रहा होता, अगर वो खुल करके बात करते महँगाई पे, उनके कोई नेता बात करते, आज आप किसी से भी पूछो महँगाई पे तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों से मैं आहत हुआ और मुझे दुःख हुआ। जैसे मोदी जी कहते हैं मुझे पीड़ा हुई, तो मुझे भी पीड़ा हुई इन चीज़ों से और जो महँगाई की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टी को सपोर्ट करना मेरा हक बनता है और वो मुझे आज़ादी है और इसी सिलसिले में मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो कुछ बनने के लिए नहीं आया हूँ। जी। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का राजस्थान में? क्योंकि खास तौर पर जिस इलाके से आप हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर जो गुजरात के बॉर्डर का एरिया है उस तरफ भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो राजस्थान पंजाब के बॉर्डर का एरिया है वहां पर थोड़ा बहुत प्रभाव है। वाकई में प्रभाव नजर आ रहा है आपको आम आदमी पार्टी का? देखिए, यहाँ पे प्रभाव बिल्कुल है और बीच में राजस्थान जो है मध्य के अंदर पूरा प्रभाव लेकर के जाएँगे और लोगों को बताएँगे। अगर वहाँ प्रभाव नहीं है, तो उनको जगाना, उनको बताना, उनको सब चीज़ें दिखाना कि यार ये विकास हमने देखो दिल्ली में हुआ है, ये पंजाब के अंदर डिसीज़न लिए जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बताने का काम है और वो बताने का काम हम करेंगे, उससे लोग जागरूक होंगे और लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इधर भगवंत मान को चुना है लोगों ने सीएम के तौर पर, तो राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ला सकती है श्याम रंगीला को आगे चेहरे के तौर पर? देखिए, मैं तो नहीं कहता उनको, ना मुझे वो अभी कह रहे हैं और ना मैं चेहरा मेरा मान रहा हूँ। मैं एक मुझे लोग जानते हैं, राजस्थान से हूँ और मेरा हक बनता है कि राजस्थान के विकास के लिए मुझे कहना चाहिए कि यार इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हमने बीजेपी को देखा है 5 साल, फिर 5 साल कांग्रेस को देखा है, फिर बीजेपी को देखा है, फिर कांग्रेस को देखा है, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये तो एक तरीके से
ये होगा कि थोड़े दिन आप चला लो, थोड़े दिन हम चला लेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं। तो लोगों के पास भी कोई नहीं होगा, लोग करेंगे क्या? किसी न किसी को तो वोट देंगे। तो लोगों को तीसरा विकल्प बताने के लिए कि यार इनको हमें सपोर्ट करना है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मेरा कोई कुछ बनने का कोई मकसद नहीं है, और ना मैं यूँ उम्मीद रखता हूँ कि पार्टी मुझे कोई ये पद दे तो मैं रहूँगा, ये पद नहीं दे तो मैं नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ टिकट लेने को चर्चा हुई, कहां से टिकट लेंगे? टिकट की कोई चर्चा नहीं है सर, अभी कुछ भी मेरा विचार नहीं है। और इसके बाद अगर कुछ अभी फील्ड में काम करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बताने को भी मिलेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें देखने के बाद अगर पार्टी को लगा और मुझे लगा और लोगों को लगा, तीनों को लगा, तो फिर मैदान में उतरने की बात तो उसके बाद की है। केजरीवाल से क्या बातचीत हुई जब आप दिल्ली में गए थे? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई राजस्थान की राजनीति को लेकर या कुछ? यही बातचीत हुई, मैंने उनको भरोसा दिलाया। मैंने कहा देखिए अब आपकी पंजाब में सरकार बन चुकी है और अब जो है आपका स्वागत है राजस्थान में, और राजस्थान में बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने वाली है, और बहुत लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। ये सब इन चीजों पे चर्चा हुई। और केजरीवाल जी ने भी कहा कि भी राजस्थान की जनता के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ पे पूरा दमखम लगाएंगे, लोगों को जगाएंगे, और बिल्कुल सब चीजें एकदम बढ़िया होगी। ये बस यही सब बातें हुई थी। बाकी तो बातें मेरे बारे में भी हमने बात की कि वो जैसे वीडियो देखते हैं, खुद देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कहीं न कहीं एक इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देख करके सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी हौसला मिलता है। कॉमेडियन है, जो छोटे से गाँव से आता है, किसान फैमिली से आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिल कर के। मोदी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे आपसे? मोदी जी की बात सर, मोदी जी ऑलरेडी नाराज ही है मेरे से। मोदी जी नाराज है तभी कहीं न कहीं मेरी कॉमेडी जो है पॉलिटिकल हुई। उससे पहले मैं बहुत सामान्य सी हँसाने वाली कॉमेडी किया करता था, गोलगप्पों पे बात करता था, मैं सफाई पे बात करता था, मैं कार्तिक नायरा ने लड्डू खाए कि नहीं खाए उस पे बात करता था। और उस बात करने के बाद जब वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुआ, बैन हो गया, उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व किया सब चीज़ें, और उसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो कहीं न कहीं मोदी जी या मोदी जी के जो लोग हैं, मोदी जी को प्रशंसक जो हैं, वो कहीं न कहीं मुझसे नाराज़ उस वज़ह से चल रहे थे। तो उनको तो कहीं न कहीं लगता था कि मैं या तो कांग्रेसी हूँ, या मैं कोई आम आदमी पार्टी का हूँ, या मैं किसी और पार्टी का हूँ। बीजेपी का तो नहीं हूँ, मुझे पूरा उनको भरोसा था उससे पहले ही। शुरू में तो बीजेपी को लगा होगा कि श्याम रंगीला जिस तरह से मिमिक्री करते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी से इंस्पायर थे आप। नहीं, शामिल होके क्या करना है सर? मैं बिना शामिल हुए मैं शामिल नहीं हुआ बीजेपी में, लेकिन उससे भी मुझे लोग जवाब माँगते हैं मेरे से, कहते हैं कि यार आपने 2014-15 में तो बड़े अच्छे वोट माँगे थे, हमने दिए भी थे, अभी महँगाई हो रही है, हम किससे बोलें? तो हमारा ये हक बनता है कि वो अगर हमें पूछ रहे हैं, तो हम जवाब दें। तो हमने जवाब देने का हमारे पास कोई वो नहीं है, पद नहीं है, ना हमारे पास कुछ जवाब देने के लिए अधिकारी हम हैं ज़िम्मेदार। लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से, अगर मैं कॉमेडियन हूँ, तो मैंने मेरे तरीके से महँगाई का मुद्दा उठाया, मैंने और भी बहुत मुद्दे उठाए। तो मैं जितना कर सकता था मैंने किया है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ बाबा रामदेव जी जो थे, मतलब मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मतलब मेरी तरह, जो उन्होंने वोट माँगे, कहा कि ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीज़ल सस्ता होगा, काला धन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बाबा रामदेव जी से आप पूछ लो सवाल, पूछ नहीं सकते आप। आपको अगर आप वीडियो कॉल करके भी पूछ रहे हो, तो वो फ़ोन तोड़ देंगे अपना, आपके मारने के चक्कर में। तो पत्रकार को धमका दिया था बुरे तरीके से बाबा रामदेव ने, देखा आपने वीडियो? वो लास्ट स्टेज थी सर, वो धमकाने की लास्ट स्टेज थी। अभी अगर कोई उनसे पूछ भी लेगा तो वो मारेंगे। तो ये जो माहौल बना है, इसकी वजह से कहीं न कहीं मुझे यूँ लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरी कॉमेडी मिमिक्री को रोक दिया जा रहा है, पेट्रोल डीज़ल पे कोई बोल नहीं रहा है, कोई जिन्होंने पहले मुद्दा उठाया था 2014 से पहले, वो अब बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम भी लग रहे हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार आई है तो कुमार विश्वास, अलका लांबा और तेजिंदर पाल बग्गा जैसे लोगों पर राजनीतिक द्वेषता की वजह से एफआईआर दर्ज करवा दी। इस चीज को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे कुछ? कई बार सब चीज़ों को बोलने का लहज़ा और बोलने का तरीका और सब चीज़ें कहने का एक तरीका होता है, वो अगर ठीक नहीं होता है, जैसे बग्गा ने कहा जीने नहीं देंगे। अब एक सीएम को, अगर आप दिल्ली में जो सीएम है, दिल्ली देश की राजधानी है, उसके सीएम को आप यूँ कह रहे हो सरेआम कि जीने नहीं देंगे, ये सब चीज़ें बोल रहे हो, और वो जीने नहीं दे रहे हैं। जैसे उनके घर पे हमला हुआ,
हमला एक सांसद ने गुट बना करके किया और उसके बाद उस पे एफआईआर तक नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं चीजें वो भी देखी जानी चाहिए कि यार क्या हो क्या रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वहां दिल्ली के अंदर इन पे एफआईआर नहीं हो रही है और इनको कोई काबू में नहीं कर सकता है, तो ये तो एक खुला ये हो गया कि भाई हम तो ऐसा ही करेंगे। तो जहां से ये हो सकता है, जहां दिल्ली में एफआईआर होती तो फिर इनको दिक्कत क्या होती है। अब दिल्ली में नहीं हो रही है तो कहीं तो करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह से अब राजनीति में कदम रख लिए हैं आपने, और राजनीति सीखने के लिए भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे क्लासेस लगाने के लिए? बिल्कुल, हर दिन क्लासेज है सर, हर दिन क्लासेज है। मैं भगवंत मान जी की स्पीच सुन रहा हूँ, मैं सुनता था, और केजरीवाल जी की भी सुनता था। मैं जो आप कोचिंग की बात कर रहे हैं, क्लासेस की बात कर रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी जी की भी सुनता हूँ। मेरे लिए तो सब कोचिंग है, सब क्लासेस हैं। मैं तो हर चीज में से निकालता हूँ। राहुल जी की भी मैंने सुनी है सब चीजें, और वो तो सुनी है ही। और अब जो राजनीति का जो सफर है वो अभी शुरू हुआ है, तो उसके अंदर भी कई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है श्याम, 1-2 मिनट का मैं समय और लूंगा आपसे कि श्याम रंगीला एक सफल कॉमेडियन बन गए और अब आगे एमएलए बनने का ख्वाब है, या क्या बनना चाहते हैं अब आगे? राजनीति में कदम रख लिए हैं तो आगे राजनीतिक करियर को किस तरह से लेके जाएंगे? अब कदम रख लिया है तो सर कुछ बनने के लिए नहीं रखा है, बस राजनीति में आना था, सपोर्ट करना था आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसके बाद जो भी चीजें होती है, कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के बाद तय करेंगे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे राजनीति की जाती है, सब चीजें हैं। उसके बाद कुछ बनने का तो उसके बाद ख्वाब देखा जाएगा। अभी कुछ ख्वाब मैंने नहीं देखे हैं। मैंने सिर्फ कॉमेडियन बनने का ख्वाब देखा था। जो मैं टीवी पे आया, टीवी पे आने का मेरा ख्वाब था, वो अधूरा रहा। कहीं ना कहीं चीजें बैन हुई उसके बाद, लेकिन मुझे सोशल मीडिया ने कॉमेडियन बनाया, सोशल मीडिया ने इतना प्यार दिया। तो बस वही है, का सपोर्ट रहा अभी भी, आगे भी। तो उसके बाद जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी। तो मुलाकात करने को लेकर चर्चा हुई कोई मुख्यमंत्री भगवंत मान से, या आने वाले दिनों में कोई बातचीत करने का मन है? कोई चर्चा उनके पास कभी ऐसा, अभी तो बहुत काम कर रहे हैं और उनके काम, मैं चाहता हूँ वो काम करते रहें। लेकिन जब भी उनके पास समय होगा तो मैं जरूर मुलाकात करूंगा। मेरी इच्छा तो है ही, एज ए फैन, एक कॉमेडियन के फैन के तौर पे, और एज ए सीएम के तौर पे, और एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के तौर पे, मैं मतलब हर हर तरीके से उनसे एक मुलाकात करना चाहूंगा। ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रो पंजाब टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और श्याम रंगीला मशहूर कॉमेडियन ने मिमिक्री करते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणां दी, और वो हुण आम आदमी पार्टी शामिल हो गए है। तो कहते कि जिस तरह दिल्ली तो बाद पंजाब ते पंजाब तो बाद हुण राजस्थान दे विच राजनीति नूं साफ करना है। देखना है राजस्थान के लोगों का किहो जिहा सपोर्ट मिलता है।